अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मीन राशि वालों, 6 तारीख का राशिफल आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए ग्रहों का खेल किस प्रकार का आपके लिए बना हुआ है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और इस दिन जो परिवर्तन होने जा रहा है वो आपकी राशि में एकदम एक नई उम्मीद लेकर उपस्थित हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कई प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकता है, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। संबंध ठीक करने के लिए मन में एक नई उमंग, नई तरंग के साथ ये समय आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-4 दिन आपके लिए विशेष तौर पर बेहद खास होते दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन की तरफ ग्रह बहुत तेज़ी से जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बातों में खास तौर पर ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। इस समय थोड़ा सा वो जो है स्थितियाँ जो है नए कार्यों का आरंभ करने के लिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं दिखाई देती। जिन चीज़ों में आपकी ताकत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है, जिनमें आपका अनुभव है, उसी में काम करने की ज़रूरत है, उसी क्षेत्र से आपके लिए नया रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है, तो इसको कार्य करने का प्रयास करें। सोमवार का सुंदर अवसर है, भगवान शंकर का सुंदर स्तवन कर कर इस जो हफ्ते का आरंभ करना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य रहेगा, श्रेष्ठ अच्छा रहेगा। तो इसलिए दूध का दान, चावल का दान इत्यादि कर कर भगवान शंकर का पूजन कर कर दिन का आरंभ करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर रहेगा। इस समय आपकी राशि में गजकेसरी योग जो बना हुआ है वो कई प्रकार से आपके लिए कल्याण की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में ही मन का स्वामी बैठकर वहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए आपके अपने मन से, आपके अपने प्रयास से चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाने के सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। सुबह कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद कुछ विघ्न उपस्थित होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दोपहर के बाद कुछ जो कार्य करें उसमें थोड़ा जो है अपनी मेहनत को कम सही तरह से लगाने का प्रयास करें, अन्यथा वो समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। 7 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है। कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो चुका है पूरी तरह से, समय आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। और इस दिन बुध का जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है वो भी बहुत विशेष है। मंगलवार, सप्तमी तिथि और साथ साथ ग्रहों का योग जो आपके लिए बन रहा है, उसमें बुध का ये परिवर्तन आपके लिए किस्मत जगाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए दूसरे लाख आपके कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास करें, लेकिन अपने आप ही परेशानी में फंसते दिखाई देंगे। चिंता ना करें, आपके लिए रुके हुए काम प्रगति की तरफ ले जाने के योग, यानी एक तरह से आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिसको कहा जाता है कि आपका समय जब अनुकूल हो ना, तो उल्टे काम भी पत्ते सीधे पड़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइज करने की शक्ति एकदम नए रूप में लोगों के समक्ष आती दिखाई दे रही है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा बाकी ग्रहों को ताकत देने की आवश्यकता है। इस वक्त मंगल का जिस प्रकार का योग इस राशि में बन रहा है, वो थोड़ा शनि का प्रभाव मंगल पे जो पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विघ्न डालने के योग बना रहा है। 7.5 आप पे चली रही है, तो ऐसे में मंगलवार का दिवस है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा।
हनुमान जी का सुंदर स्तवन अनेक कष्टों से दूर करता है। और आपके लिए तो इस वक्त इस बात को समझ लो, मीन राशि वालों के लिए खास तौर पे आने वाले करीब करीब 5 साल जो है, 4.5 साल तो मान के चलो, 7.5 का पीरियड चलेगा। तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को जितना हो सके हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करो और अपनी शक्ति को हनुमान जी के प्रति लगाने का प्रयास करो, हनुमान जी की आराधना में लगाने का प्रयास करो। देखिए हनुमान जी और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है, उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज, सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पर पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना भी। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आई, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी। कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी, उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया आगे, भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया 7.5 सब चलती रहती है, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ आता दिखाई दे रहा है, और ये उम्मीद आने वाले समय में आपके बहुत रूप से लाभ की स्थिति बनाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आशीर्वाद के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। देखिए अष्टमी और बुधवार का सुंदर योग बन रहा है, और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि में जो हुआ है ना, वो बहुत ही सुंदर होकर चुका है, और इसमें 4 सुंदर सुहागा के योग बना रहा है। चंद्रमा का इस दिन परिवर्तन, चंद्रमा विशेष तौर पर परिवर्तन कर नई उम्मीद आपकी राशि में कहीं ना कहीं मन को शांत करने का सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में लगातार शनि महाराज आपके लग्न में चल रहे हैं, और कई बार सब कुछ होते हुए भी अंधकार दिखाते हैं, चीज़ों को बड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा निरस करते दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में जो बार बार इन दिनों आप देख रहे होंगे निरस्ता आ रही है, वो उसका मुख्य कारण जो है वो शनि महाराज ही हैं। आपकी राशि में जिस वक्त शनि का प्रभाव जहाँ चल रहा है, वो कहीं ना कहीं जीवन के रस को, कहीं ना कहीं उदासीनता, कहीं ना कहीं बार बार जो घेर घोट के कुछ दिन अच्छी उम्मीद जागते हैं, फिर घेर घोट के कहीं ना कहीं उदासीनता ला देता है। वो केवल एक ही ग्रह है, शनि महाराज। तो उसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। उसके लिए उम्मीद, उसके लिए जो भी हो सके, जो जैसे उपयोग बनते हैं, प्रयोग बताते हैं, वो अवश्य करते चलें। बाकी यदि हम बात करें 8 तारीख के लिए ग्रहों गणनाओं के अनुसार से, तो नई उम्मीद अच्छी जगती दिखाई दे रही है। केवल आशीर्वाद लेने का प्रयास करें।
जितना बड़ों का सम्मान करके आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे, उतनी सफलता आपकी राशि में बहुत सुंदर रूप से हमें बनती दिखाई दे रही है। बुधवार का सुंदर अवसर है और इस दिन पंचक भी समाप्त हो रहे हैं और कोशिश ये करें भगवान का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको माखन मिश्री का भोग लगाने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें। अष्टमी तिथि सुंदर रूप से इस दिन विद्यमान है। माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर का, शिव और भगवती और शंभू का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन विद्यमान रहेगा। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए सुंदर तिथि है। करीब करीब दोपहर के 3 बजे तक ये योग बना हुआ है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रहों का गणनाओं के अनुसार से ग्रहों का योग जो बन रहा है काफ़ी उम्मीदों के साथ बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मन में कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति लगातार बनी हुई है। इधर बुद्धि जो है वो कई जो है बातों को लेकर कभी इधर कभी उधर स्थिति में जाती दिखाई दे रही है। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, इधर चलो चाहे उधर चलो, आप हर चीज़ को मैनेज करने की शक्ति अच्छी संपन्न रखते हो। बस अड़ने की स्थिति छोड़ दो। लेकिन बृहस्पति महाराज ने एक अच्छा कार्य और कर रखा है, शनि पर दृष्टि डाल रखी है। वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए सुदृढ़ स्थिति बना के रखाए रहे। लेकिन केवल आलस्य में मत बैठो। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि बस विचार ज़्यादा हो रहा है और शायद इधर उधर जाने के चक्कर में दुस्वाभाविकता स्थिति मनोमस्तिष्क में परेशान करती दिखाई दे रही है और निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही है कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। अरे बुध इतनी सुंदर स्थिति में, चंद्रमा इतनी सुंदर स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में सफलता देने के लिए आपको चलो। देखिए पृथ्वी गोल है, इधर जाओ तो उधर जाओ। आपके अंदर इस वक्त ऐसे योग ग्रहों का विद्यमान है, ग्रहों का योगायोग बना हुआ है। आप कैसी भी विकट स्थिति को संभालने में बिल्कुल तत्पर हैं। चिंता ना करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। चीज़ें आपके लिए इतना सर्वार्थ सिद्ध योग में बनी हुई है, क्यों परेशान कर रहे हो। आप एक काम करो, इस वक्त बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करो। आपके घर में एक हल्दी मिल जाएगी इस प्रकार की, पिसी हुई मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कर ये साबुत हल्दी मिल जाए, सिद्ध करी हुई हल्दी को यदि पानी में डालकर उससे स्नान कर लिया जाए तो बृहस्पति की शक्ति जो है वो और बढ़िया हो जाती है। शुक्र के साथ बृहस्पति का विद्यमान होना कहीं ना कहीं बृहस्पति को भी थोड़ा सा भ्रमित करने के योग बनाता है। तो इस वक्त ये हल्दी का उपयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो इसका उपयोग कर आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया सुंदर लाभ लेने के योग बना सकते हो। 10 तारीख की बात करें, शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का मन का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर मंगल के साथ विराजमान होने जा रहा है। इसके साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग जो बनेगा पुरुषार्थ से लाभ देने के योग बनाएगा। केवल कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। चीज़ें आप संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने विशेष तौर पर बस केवल एक उम्मीद के साथ आप अपने थोड़ा सा कोशिश ये करें कि कई बार क्या होता है कि आप हर काम करने में सक्षम हैं, लेकिन घर के बड़े से कह देना चाहिए, अरे आपका आशीर्वाद देने की ज़रूरत है। थोड़ा 2 मीठे बोल अपने से बड़ों के संबंध रखने का प्रयास करो। चीज़ें देखिएगा बहुत तेज़ गति से आपकी सफलता को अग्रसर करने के लिए बहुत सुंदर रूप से बनाने के योग बनाएंगे। इस दिन व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के महीने में कृष्ण पक्ष की पड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु योगरत जो कहा जाता है ना, कि जो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी योग्यता प्रदान करने के लिए आपको बहुत सुंदर आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे। तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी के साथ उनकी सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे। एकादशी का व्रत आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा ही कल्याणकारी योग बनाने वाला है। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग
इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है। लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है, और बहुत सारी व्यवस्थाएँ पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं, और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ें, कल्याण के योग बनेंगे।